Now we will start with our example number 5. Now class, pay attention here. Is there any doubt in example number 5? Okay. So read out example number 5. So that the bisector of the angles of a parallelogram forms a rectangle. All the students read out example number 5. नेमिंग इसी तरह ना सबके ऊपर In example number 6, we have given that ABCD is a parallelogram, and then after we have drawn the bisectors of this parallelogram. मैंने क्या किया बेटा, बाइसेक्टर ड्रॉ किए. जैसे एंगल ए का बाइसेक्टर क्या ड्रॉ किया मैंने यहाँ पर AB. In the same way एंगल बी का बाइसेक्टर क्या हो जाएगा BP, एंगल सी का बाइसेक्टर CR और एंगल डी का बाइसेक्टर ER. Bisector draw किया, that means they will divide the complete angle into two equal parts. हो जाएगा. हम इस ट्रायंगल के लिए डिस्कस करें. ये वाला जो ट्रायंगल आपके ट्रायंगल ASD. अब यहाँ मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंगल ए का, क्या होगा AP. AP आया ना यहाँ पर बाइसेक्टर, तो ये क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, एंगल A/2 और एंगल A/2 इस तरह से डिवाइड करेगा. दैट मींस ये जो एंगल आएगा इसको मैं क्या राइट डाउन करता हूं, एंगल A/2. एनी डाउट? इन द सेम वे हम यहां पर ट्रायंगल ASD के अंदर एंगल क्या ले सकते हैं, एंगल B/2. यहां तक मैंने इन एंगल्स को राइट डाउन किया बेटा, किसी बच्चे को कोई परेशानी? इसको हम लिखते हैं ट्रायंगल नंबर फर्स्ट. इन आवर ट्रायंगल नंबर फर्स्ट कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ASD. So in triangle ASD, can I say that angle A/2 plus angle ASD plus angle D/2 is equal to 180 degree? Yes sir. Why? Angle sum property. Region mention कर दोगे? Yes sir. There is no need to write down the region here. अब क्या यहां से हम एंगल ASD फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल ASD हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल A/2 माइनस एंगल B/2. अब यहां से अगर हम एंगल ASD को फाइंड आउट करना चाहें, एंगल ASD, ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस हाफ कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B. ऐसे भी ले सकते हैं. क्या ऐसे हम लेके भी कर सकते हैं. वो कर लेंगे, लेकिन यहाँ से एक प्रॉपर्टी और इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ. ये देखो आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, तो एंगल A प्लस एंगल D क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. यानी डाउट ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हाफ इंटू 180 डिग्री. आप सोल्व करोगे 180 डिग्री, ये हो जाएगा 90 माइनस ऑफ 90 डिग्री. तो यहाँ से एंगल ASD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री. अब आप ये सोच रहे होगे कि सर आपने एंगल ASD क्यों फाइंड आउट किया, है ना?
वाई क्योंकि फिर हमारे को पीएसआर क्योंकि एंगल एएसडी जो है वो हेल्प करेगा हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करने के लिए, एंगल पीएसआर। और वो एंगल हमारा किसका है, पीक्यूआरएस का एंगल है, तो वहां से हम कोई ना कोई रिलेशन लेके आ सकते हैं। सो इफ एंगल एएसडी इज इक्वल टू 90 डिग्री तो एंगल पीएसआर भी कितने डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ASD is equal to एंगल PSR, y वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से एंगल PSR की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। 90 डिग्री। एनी डाउट इन दिस स्टार इक्वेशन? नो सर। कि मैंने यहाँ से एंगल PSR कैसे ऑब्टेन किया। नो सर। अब मुझे ये बताओ कि हम एक रेक्टेंगल जो है उसी की कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो उसका एक एंगल 90 डिग्री। एंगल तो 90 आ गया, पहले उससे पहले क्या प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम। अब यहाँ साइड में तो रिलेशन आ नहीं रहा, पीक्यूआर में साइड में कोई रिलेशन आ रहा है, साइड में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, रिलेशन यहाँ से भी निकल के आएगा तो किसमें निकल के आएगा, एंगल में आएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, b/2 c/2, b प्लस c का सम क्या है 180। तो यहाँ से क्या बनेगा 90। अब ये जब एंगल 90 बन गया तो यहाँ से एंगल क्या आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल PQR भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि मैं कौन सा थ्योरम अप्लाई करना चाह रहा हूँ, दैट इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। सो इन द सेम वे सिमिलरली कैन यू से दैट by same procedure we will obtain angle PQR equal to 90 डिग्री। 90 degree. Any doubt? नो सर। ऐसे ही ना एंगल APB में डायरेक्ट मिल जाएगा। APB डायरेक्ट कैसे मिल जाएगा, देखो ये रहा, ये A/2 और ये B/2। A और B का सम क्या है, इनके हाफ का सम क्या रहेगा 90 डिग्री। इन दोनों का मिला के सम क्या आ गया हमारा 90 डिग्री। जो थर्ड एंगल बना हुआ फिर ये क्या बनेगा 90 डिग्री। इन द सेम वे वी कैन से दैट एंगल SPR, एंगल SPR ये भी क्या हो जाएगा हमारा एंगल SPQ होगा। एंगल SPQ भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंड एंगल SR ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। किसी बच्चों को परेशानी है क्या कि ये सभी 90 कैसे आएंगे? नो सर। एंगल SRQ 90 कैसे आएगा? इसके लिए देखो बेटा हमें ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा एंगल D/2 और C/2। D और C का सम क्या है, यहाँ से देखो D और C का सम क्या रहेगा, तो ये ABCD हमारा क्या है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब ये कंप्लीट एंगल 180 है तो इनके हाफ हाफ करोगे तो क्या बचेगा 90। अब इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा तो ये एंगल कितना बचेगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल का सम 90 हो जाए तो थर्ड हमारा क्या बचेगा 90 डिग्री। तो एंगल स्टार ये इक्वेशन हम लिख देते हैं, डबल स्टार हो जाएगा ये थ्री स्टार एंड फोर स्टार। Can I say that in quadrilateral PQRS, in quadrilateral PQRS, can I say that angle PSR is equal to angle PQR? क्या मैं एंगल इक्वल बोल सकता हूँ? यस सर। Why? Because both 90 degree are each 90 degree. Because both है 90 degree. Then after can I say that angle SPQ is equal to angle SRQ? Why? Both 90 degree. Both 90 degree. तो क्या एक क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा? Why? If in a quadrilateral, if each pair of opposite angles is equal, then that quadrilateral is a parallelogram. So therefore, PQRS is a parallelogram. Any doubt?
इसमें बोथ 90 की जगह ये भी तो लिख सकते हैं बोथ साइड वो साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल क्यों है? पैरेललोग्राम होता तो हम बोलते हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल है, बट हमें पैरेललोग्राम इक्वल प्रूव करना है। कर तो दिया सर वो। हां प्रूव किया पैरेललोग्राम। वो पी क्यू आर क्यू 90 एस 90 है छोटा सर। एंगल हमने 90 किए तो अपोजिट एंगल तो इक्वल हुए हैं ना, क्योंकि हमने यहां से रिजल्ट से इक्वल किया है, पैरेललोग्राम की वजह से नहीं हुए। तो यहां पर हम बोथ 90 लिखेंगे। व्हाई दे आर इक्वल? क्योंकि दोनों 90 हैं। अगर पैरेललोग्राम होता तो बेटा आपका रिजल्ट ठीक होता। तो यहां पर ये पैरेललोग्राम कैसे प्रूव हुआ? किसी बच्चे को डाउट है? तो सर यहां पर मैंने क्या कर दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो दोनों पेयर थे अपोजिट एंगल के वो क्या शो कर दिए मैंने? इक्वल शो कर दिया ना दोनों पेयर में अपोजिट एंगल के। अब रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन होती है? मतलब आपको पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। अरे इसमें तो एक एंगल क्या, इसमें तो चारों के चारों एंगल ही क्या है? 90 डिग्री। इसमें तो हम एक एंगल लिख ही सकते हैं। सो एज PQRS, उसके बाद आप यहां राइट डाउन करोगे एज PQRS इज है पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, वन एंगल 90 डिग्री। सो देयरफॉर PQRS is a rectangle. Any doubt? Let's see with your doubt and then read out this example on the board. Any doubt करता है कोई भी रिजल्ट समझ में नहीं आया then ask for me. सर ये जैसे सर ये ए एस डी निकाला है सर, तो सिमिलर करके ये सीधा ही हाँ लिख सकते हो। सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सेम स्टेप रहेगा ना। सिमिलरली का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम स्टेप। क्यों यहाँ आएगा आपका b/2 c/2, जैसे यहाँ पर a/2 d/2 आया तो सेम स्टेप फॉलो तो सिमिलर करके 90 डिग्री को इक्वल कर देते। हाँ ऐसे नहीं करना कि इस क्वेश्चन एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो कर दिया सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 50 दिया था क्या आपको ट्राई करने के लिए? 6 नहीं दिया था? Then we will do last theorem of our exercise 8.1, that is theorem 8. Read out the statement of theorem 8. If one pair of one pair of opposite side is equal and parallel. yes sir If one pair of opposite side is equal and parallel ये सर बेटा कहते हैं कि सपोज आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल में ना एग्जामिनर ने बोल दिया कि आपका है ना इस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर जो है वो पैरेलल भी है और वही पेयर जो पेयर पैरेलल दिया ना सेम पेयर आपका क्या है? इक्वल भी है। तो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो जाएगा? पैरेलल। इज इट क्लियर फॉर दिस फ्रेंड्स? yes sir सो आई एम टेकिंग हियर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यहां पर मैं क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूं ए बी सी। यहां पर मैं पेयर जो पैरेलल है ना वो लेता हूं ए बी और डी सी। तो गिवन क्या हो जाएगा यहां पर? तो हम पेयर इक्वल लेंगे, दैट इज ए बी और डी सी। और दो इक्वल है वही क्या है? पैरेलल। टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें? ए बी सी डी इज ए सर पैरेललोग्राम दे रखा है ना
quadrilateral is a parallel. A quadrilateral is a parallelogram. अब कंडीशन होगी ना इफ देन कंडीशन होती है एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा इफ अगर एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल हो और वही पेयर आपका क्या हो पैरेलल। समझ में आया? कंडीशनल स्टेटमेंट है ये और कंडीशन क्या है कि सेम पेयर इक्वल हो और वही पेयर पैरेलल। अब देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो हमारे पास एक पेयर इक्वल आया हुआ है, एक पेयर और इक्वल शो कर देंगे क्या हो जाएगा और either we have given that one pair is parallel or we can prove that other pair is also parallel, then in that case we can also prove that it is a parallelogram. So we are having two methods, either proving the other pair of side equal or by showing the other pair of side parallel. So we will proceed by which method? Equal. As usual we will join the diagonal AC. फिर उसके बाद क्या करेंगे? Triangle ABC. In triangle ABC and triangle ADC. ADC होने की वजह से ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। वहां कुछ गड़बड़ होगी क्या लिखने में? CDA. Can I say that AB is equal to CD? Y given and then after angle 1 और angle 2 क्या एंगल इक्वल हो जाएंगे? Yes sir. Y alternate linear angle. then after AC is equal to CA. Common. Then after can I say that triangle ABC is congruent to triangle CDA by which rule? Side angle side congruence rule. By side angle side congruence rule. क्या हो गया पंकज? तो हमारा फेवरेट रूल अगर मैं यहाँ से लूंगा BC, अगर यहाँ से लेंगे BC और यहाँ से लेंगे CA by DA होगा तो DA by CP। अब जो क्वाड्रिलेटरल ABCD था ना उसके अंदर एक पेयर आपको इक्वल गिवन था और सेकंड पेयर आपने इक्वल then after we can say that ABCD is a parallelogram. Yes sir. Any doubt in this theorem? No sir. अब तक हमारे पास कितने मेथड आ चुके हैं किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए? Firstly we will show that in a quadrilateral if both pair of opposite side are parallel then we can say that that quadrilateral is a parallelogram. If we can't find any relation that the sides are parallel then we can prove that they are equal. If both pair of opposite sides are equal अगर हम ऐसा कर पाएंगे it is possible to prove that both pair of opposite sides are equal. In that case we can show that that quadrilateral is a parallelogram. तो अगर इक्वल शो कर पाए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। साइड में रिलेशन नहीं मिल रहा तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं एंगल्स में जैसे अभी हमने किया था भी एंगल आ गए थे आपके सभी 90 तो अगर उस केस में आपको लगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के है ना दोनों पेयर अपोजिट एंगल के इक्वल हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। अगर एंगल्स इक्वल में रिलेशन ना पाए तो अगर डायगोनल्स का रिलेशन पता हो तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे इफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हमें देखते ही पता लग गया इसको तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मींस दैट इज ए पैरेललोग्राम। और अगर वो भी ना हो तो कम से कम ये तो मिलेगा ही मिलेगा कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सेम पेयर इक्वल हो वही पेयर आपका पैरेलल हो। In that case we can show that a quadrilateral is a parallelogram. तो किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करने के सभी आपको मेथड पता लग गए। Yes sir. और अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है if it is given तो जितने मैंने आपको यहाँ बताए हैं ना कंडीशंस वो सभी अपने आप क्या हो जाएंगे होल्ड हो जाएंगे। एक रेक्टेंगल को एक क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो पैरेललोग्राम करेंगे फिर इसका एक एंगल 90 डिग्री क्या? पहले सर उसको पैरेललोग्राम करेंगे हाँ फिर उसका एक एंगल 90 डिग्री करेंगे। First we will prove that it is a parallelogram and then after we will prove its one angle 90 degree. रोम्बस अगर प्रूव करना हो तो
पैरेललोग्राम प्लस बोथ साइड्स आर इक्वल। अब हमेशा याद रखना बेटा, अगर पैरेललोग्राम की सभी साइड इक्वल प्रूव करनी है ना, सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल कर दो। पहला वो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी ना, तो सभी साइड अपने आप क्या हो जाएंगी? इक्वल। इक्वल कैसे हो जाएंगी? देखो ये देखो पैरेललोग्राम है, तो ये साइड आपस में इक्वल हो रही है, साइड की आपस में इक्वल है। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल शो करती ना, तो ये भी अपने आप क्या आ जाएंगे? फिर इक्वल। ये देखो चारों साइड क्या आ जाएंगी? इक्वल। तो कभी भी एक पैरेललोग्राम की सभी साइड इक्वल प्रूव करनी है, याद रखना। कभी भी आपके पास पैरेललोग्राम है और उसकी सभी साइड इक्वल प्रूव करनी है, तो सिर्फ क्या शो कर दो कि उसके एडजेसेंट साइड क्या है? इक्वल है। इज इट क्लियर? देन आफ्टर स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है? पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, देन आफ्टर साइड वन एंगल 90 डिग्री, both sides are equal and one angle 90 degree. Any doubt? सर इसमें सर ये AB और DC जो साइड है सर, वो लाती होती तो क्या करते? यही करते। अरे कोई भी एक पेयर उसने कह रखा है भी एक पेयर इक्वल होगा और एक पेयर पैरेलल होगा, चाहे वो आप ABDC को मान लो, चाहे आप ADBC को मान लो। ये कंडीशन है, कंडीशन लगा दी है उसने, बोला हुआ है इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। वो आपकी चॉइस है कि आप किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा फिर हमें। नाउ डाउट्स इन क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1। फॉर टुमारो योर वर्क इज टू डू एग्जांपल नंबर 16 रफ नोटबुक। एक एग्जांपल रह गया ना, उसको रफ नोटबुक में करके आओगे, देन आफ्टर वी विल डिस्कस इट मोर। कल पहले वो एग्जांपल डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस कराना बेटा। Do question number 1 to question number 8। 4 क्वेश्चन तो कल दिए थे, 4 आज दे दिए, ज्यादा वर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 और एक एग्जांपल रहेगा ना हमारा, एंड एग्जांपल नंबर 16 रफ नोटबुक। सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर आई विल टेक योर डाउट्स। सो इज देयर इज एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी बच्चों डाउट है क्या? देन क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर इज एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 3, show that the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a parallelogram। तो देखो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो पैरेललोग्राम तो अपने आप ही हो गया। पैरेललोग्राम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस एडजेसेंट साइड इक्वल शो कर दो, क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इज देयर एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 3? नो सर। क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोई डाउट नहीं है, अजय को डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में। So now we are going to discuss question number 4. So that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. given क्या है हम ये लेते हैं ABCD क्या है हमारे पास? स्क्वायर है। ABCD is a square। अब ABCD स्क्वायर है, दैट मींस 3 कंडीशन आ जाएंगी यहां से। पहला तो ABCD क्या हो जाएगा? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देन आपको सभी साइड क्या होंगी? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D। या फिर मैं वन एंगल बोलूं या सभी एंगल, दैट इज 90 डिग्री। वो लिख देते हैं, वैसे तो वन करते हैं प्रूव करना होता है तो यस सर, अभी वो लिख देंगे ऑल एंगल्स 90 डिग्री। Then after what we have to prove? Diagonal bisect each other at 90 degree. Diagonals are equal। सबसे पहले तुम्हें शो करना है कि वो क्या होंगे? इक्वल। देन आप वो क्या कर रहे हैं? By 90 degree. Bisect। और थर्ड क्या है? They are
परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो दे आर परपेंडिकुलर। ये तीनों चीजें कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो डायगोनल्स आर इक्वल। अब डायगोनल अगर ड्रॉ करें हम, क्या होंगे डायगोनल हमारे AC और BD। मींस पहला तो हमें शो करना है कि AC और BD क्या होंगे इक्वल। देन आफ्टर वी हैव टू प्रूव दैट बाइसेक्ट मींस AO और CO ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और BO इक्वल टू D। मोटा हमें क्या शो करना है दैट AC इज परपेंडिकुलर टू एनी डाउट? नो सर। अब बेटा ये नहीं बताओ किस बच्चे को डाउट है। हाँ बोल रहा है अभी सर मेरी तरफ देख के क्वेश्चन आप पूछ ले। अगर सर मेरी तरफ देख रहे हैं तो डाउट है, वरना तो मैं कोई किसी को क्लास में। साहिल कोई डाउट नहीं बेटा। अब हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पर? व्हाट वी हैव टू प्रूव क्वेश्चन नंबर 4 क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पर? जो सर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं वो बीच में कर या वो 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। सबसे पहला तो मैं शो करना है कि डायगोनल्स इक्वल हैं, दैट AC इक्वल टू BD। Yes, sir. वो आप आगे पीछे भी कर सकते हो, बस मैंने प्रोसीजर लिखा है यहाँ पर। यस सर। बाइसेक्ट कर रहे हैं मींस जो AC है यहाँ पर पॉइंट बोल लेता हूँ मैं कि AC डायगोनल वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा और BD डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर मींस O मिड पॉइंट हमें प्रूव करना है, देखा जाए तो दोनों डायगोनल्स का। देन आफ्टर वी हैव टू प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर मींस डायगोनल के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा 90 डिग्री। हमेशा याद रखना डायगोनल्स पे अगर आपको एंगल 90 डिग्री शो करना हो हमेशा ट्रायंगल कैसी ली जाएगी एडजेसेंट ट्रायंगल। यस तो सर। अब इन तीनों प्रॉपर्टी में से ना शायद एक प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि होल्ड कर रही है, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यस सर। भाई या तो डायगोनल इक्वल है या बाइसेक्ट कर या परपेंडिकुलर है, इन तीनों में से एक चीज डायरेक्ट होल्ड हो रही है। और मैं बताने के लिए बाइसेक्ट वाला क्या बाइसेक्ट वाला बाइसेक्ट वाला क्यों होल्ड हो रहा है? ये स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर हमारा क्या होता है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा क्या करते हैं बाइसेक्ट। तो सेकंड को हम पहले अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली होल्ड हो रहा है। एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर यहां से क्या आ जाएगा AO is equal to CO और BO is equal to DO। Why? Because diagonals of a parallelogram bisects each other, bisects each other। यानी कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टी तो होल्ड करगी ना यस सर। डायरेक्टली ही। हमने डायगोनल्स को क्या शो कर दिया कि ये बाइसेक्ट करेगी, क्यों? क्योंकि ABCD हमारा क्या है पैरेलल। सिट डाउन। यहां पर हम इक्वल शो करें या परपेंडिकुलर? इक्वल। अब इक्वल हम कैसे करेंगे? हमारा फेवरेट रूल कौन सा है? CP तो हम ऐसे दो ट्रायंगल लेंगे जहां पर ये दोनों डायगोनल क्या हो ऐसी साइड। हम क्या करेंगे ऐसी ट्रायंगल लेंगे जहां ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो एज ए साइड। बाय CPCD हम प्रूव कर देंगे। देखो दोनों ट्रायंगल आपको पता लग गई मैं कौन कौन से लेने वाला हूं? विच ट्रायंगल? ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CAB। या हम प्रूव कर लेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन triangle ABC and triangle BAD। Now can I say that AB is equal to BA? यस सर। By common, then अब triangle ABC is equal to angle BAD। ये दोनों एंगल के इक्वल हैं। एंगल ABC यहां से देख लो ना, एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल और एंगल BAD यानी कि ये वाला एंगल क्यों इक्वल है? नहीं बेटा क्योंकि ये देखो each angle 90 degree, so they are equal because each angle 90 degree। Then after can I say that
AD is equal to BC। यस सर। ये भी हमें गिवन है। Any doubt? Sir. How I have proved that these two triangles are congruent? नो सर। Then can I say that triangle ABC is congruent to triangle BAD? यस सर। एस राइट एंगल साइड कांग्रुएंस। अरे 90 डिग्री में तो RHS लगता है। आरएचएस। अब मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, फिर मैं तुम्हें गलत पढ़ा दूंगा, है ना? RHS लगेगा, साइड लगेगा। एसएस लगेगा सर। मेरा सही है सर। RHS क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर आई RHS के रूल में उसका राज छिपा हुआ है। पहला तो राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, देन आफ्टर देयर हाइपोटेन्यूज मस्ट बी इक्वल होने चाहिए। अब देखो फर्स्ट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है AC और सेकंड ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है BD, क्या हाइपोटेन्यूज इक्वल है? नो सर। गिवन है। नो सर। हमें प्रूव करना है। अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं होते ना तो आपका RHS रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो कौन सा रूल लगेगा? RHS एसएस। साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। तो यहां से क्या हो जाएगा? हम अगर डायगोनल लेंगे AC तो यहां से क्या हो जाएगा? ये BD आएगा ना, AD ABC यानी ये पेयर मैंने थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया। BC तो इस फर्स्ट ट्रायंगल का पेयर होगा और AD जो होगा वो सेकंड ट्रायंगल का पेयर होगा और ये ट्रायंगल BAD होगा। तो यहां से आप AC लोग यहां से क्या हो जाएगा? BD y का इक्वल बाय CP इनके भी हमारा क्या हो गया? इक्वल। दो कंडीशन होगी ना। यस सर। अब क्या प्रूव करना रहता है? परपेंडिकुलर कैसे ट्रायंगल लेंगे हम? एडजेसेंट ट्रायंगल। देखो अगर हमें यहां से मैं एंगल लेता हूं, एंगल 1 और एंगल, ये एंगल 1 और ये एंगल। अब ये एंगल कैसा फॉर्म है, कैसा पेयर फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर। इनके एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या फॉर्म कर रहे हैं? 180 डिग्री लीनियर पेयर होगा ना। अब अगर मैं एंगल 1 और 2 को इक्वल शो कर दूं तो काम चल जाएगा हमारा। वो इक्वल शो कैसे होंगे? हमारे फेवरेट रूल से CP क्या डायरेक्टली हो जाएंगे इक्वल? नो सर। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी पड़ेगी। यस सर। कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम? AOB ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। कैन आई से दैट AO इक्वल टू CO? Why? Because ABCD is a parallelogram. ABCD क्या है? एक parallelogram. Then after OB is equal to OB common. OB is equal to OB and then after AB is equal to BC given. So these two triangles are congruent by which rule? By side angle side. तो यहाँ से हमारे एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे? बाय साइड 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 बाय साइड साइड साइड। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 1 और 2 हमारे क्या हो जाएंगे? बाय विच रूल? बाय CP। अब ये दोनों एंगल इक्वल है और इन दोनों एंगल सम क्या है? तो क्या कंडीशन बन सकती है कि हमारे एंगल 1 और 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। ये बेटा हमें प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करोगे? या तो एंगल 1 की जगह 2 पुट कर देना या 2 की जगह 1, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और फिर 90 आ जाएगा। ये प्रूव कर देना। अब ये 90 आ गया, सो देयरफॉर AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो यहां से हमारी थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी? Any doubt? Let's go read out करो अच्छे से। If there is any doubt then ask from me. अब एग्जांपल नंबर 5 में है ना, जस्ट इसका कन्वर्स है। ये अच्छे समझ में आ गया आपको? सॉरी फोर्थ क्वेश्चन आ गया अच्छे समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जस्ट इसका कन्वर्स है। कन्वर्स मींस से आपको ऐसी क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसके डायगोनल क्या है? आपस में क्या कर रहे हैं? और क्या है? 90। और आपको क्या प्रूव करना है? स्क्वायर के लिए कौन सी तीन कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी? इसको 90 डिग्री अब यहाँ भी है ना, इन तीनों में से एक कंडीशन डायरेक्टली प्रूव हो जाएगी।
अब ये देखो कि कौन सी कंडीशन प्रूव हो सकती है डायरेक्ट ABCD वाली सर। ABCD is a parallelogram. एबीसीडी से पैरेललोग्राम क्यों? क्योंकि सर ये क्योंकि देखो आपको ये गिवन है कि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से एबीसीडी पैरेललोग्राम बन जाएगा। Yes, sir. देन आफ्टर मैंने बोला है कि पैरेललोग्राम बनने के बाद सभी साइड्स अगर इक्वल शो करनी है तो हमें क्या शो करना पड़ता है, सिर्फ एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल। तो आप है ना ऐसे साथ मिलकर कोई भी ट्रायंगल लेना, Yes, sir. उससे एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी। Yes, sir. देन आफ्टर आपके लिए एक वर्क बचेगा 1 एंगल 90 डिग्री, तो हम पर डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन 5 का आपको अच्छे से आईडिया आ गया। इट इज जस्ट कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देख लो जो इसमें प्रूव किया है ना वो हमें गिवन है, उसका यूज करना है और जो गिवन उसको क्या करना है, प्रूव करना है। सो व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुमारो? क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड एग्जांपल नंबर 6। ज्यादा वर्क नहीं है ना। Now I am going to check your diary.